ए धर्म का साथी ईश्वर है, अधर्म का साथी कोई नहीं। और जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। ए भैया, एक कांधा चढ़ के आई नारी, कांधा चढ़ के जाएगी, और तन मन धन सब देगी, नारी पर कांधा दे नहीं पाएगी। दम लाखों हैं, बेदम का साथी कोई नहीं। जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। पुत्री तो रो लेगी घर में, बेटा साथ न छोड़ेगा, दफन करेगा मिट्टी में और जला जला के फोड़ेगा। कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं। तेरे साथ रहे जो, वो भी मुख को मोड़ेंगे, मित्र तुम्हारे शत्रु बनेंगे, जा शमशान में छोड़ेंगे। कोई नहीं, जन्म के साथी माता पिता, पर कर्म का साथी कोई नहीं।
हाँ भैया, इस प्रकार से पितामह भीष्म ने अंतिम सांसें ली। घर पे आकर के देखा पांचों पांडवों ने कि एक पुत्र ने जन्म लिया उत्तरा के गर्भ से, जिसका नाम रखा गया है परीक्षित। बोलिए परीक्षित महाराज की, बोलिए परीक्षित महाराज की। परीक्षित का जन्म हुआ। धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे। प्रभु द्वारिका के लिए प्रस्थान करते। यहाँ सुना मैया कुंती ने कि यदुवंश का विनाश होने को आया तो अपने प्राणों को त्याग दिया। पांडवा भी परीक्षित का, नन्हे से परीक्षित का राज तिलक करके और स्वर्ग लोक के लिए प्रस्थान कर गए। धीरे 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 समय बीता। महाराज एक दिन की बात है, विचार किया परीक्षित ने। ये समझदार हुए कि जब कोई दादा परदादा दुनिया छोड़ के जाते हैं तो कुछ न कुछ रख के जाते हैं। हम भी तो देखें हमारे दादा हमारे लिए क्या रख के गए। तो कमरे खोले हैं, खोलते जा रहे खोलते जा रहे, क्या देखा है कि एक कमरे में एक सोने का मुकुट रखा है। ये मुकुट जो था परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए थे। वही मुकुट सिर पे धारण किया और सिर पे धारण करने के बाद राज्य में घूमने के लिए गए। जब निकले पूरे दिन शिकार की तलाश में, क्या देखा कि एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक गाय एक बैल बैठे हुए बड़े परेशान हैं। बैल के तो एक ही पैर है, गाय की आंखों से आंसू गिर रहे। परीक्षित पास में पहुंचे, ध्यान से देखा तो सूत जी बोले, महाराज हे सोनकादिक ऋषियों, पता है ये गाय कौन है? बोले कौन है महाराज? ये जो गाय है ये पृथ्वी मैया है और बैल है धर्म। धर्म के 4 चरण होते, सत्य, सतयुग में था, दया, सत्य तप त्रेता युग में था, सत्य तप दया, दया द्वापर में थी। अब महाराज दान जो है वो जो एक पैर है, पीछे काला कलूटा आदमी वो उस पैर को भी तोड़ने में लगा है। 4 थे, वो चौथे पैर को मारने में लगा है, तोड़ने में। तो परीक्षित ने धनुष पे बाण चढ़ा लिया। बोले कौन है? हाथ जोड़ के वो खड़ा हो गया। बोले महाराज कलयुग। तो ऐसे क्यों मार रहा? बोले महाराज दान की भी क्षमता खत्म होने को है, इसलिए तोड़ रहा हूं। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष की और अभी 5,000 वर्ष के आसपास है। अब आप समझ लो, जब 5,000 वर्ष के आसपास है तो ढंग से बचपन भी नहीं है। अभी कहते बालक थोड़ा सा हो जाए महीने 2 महीने का, वो भी नहीं है अभी, तब ये हालत है। तो कहते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा न तो माँ बेटे को, न बेटी बाप को, न भाई बहन को, न बहन भाई को, और जो पशु व्यवहार करते वैसे ही व्यवहार शुरू हो जाएगा। कलयुग के अंत में कुछ सीढ़ियां बचेंगी, उसमें आदमी की उम्र सिर्फ 12 वर्ष की बचेगी। कितना छोटा होगा? इतना, उससे भी कई गुना छोटा।
सिर्फ और सिर्फ उम्र होगी 12 वर्ष की। जब घोर कलयुग आएगा इतने पाप बढ़ेंगे। और तभी तो अभी समझा रहे थे कि संबलपुर गांव में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ पर कुंवारी कन्या के गर्भ से भगवान कल्की के रूप में अवतार लेंगे। जब कलयुग बढ़ेगा मारने के लिए। इधर बोले कि फिर सबको स्थान दिए, सब आए, कितना राज किया, अब मेरी भी बारी है, हमें भी चाहिए कुछ। तो बोले अब क्या दें? कहाँ 50 लाख, फिर 50,000, मतलब 1 लाख, फिर 50,000। द्वापर तक तो इतना रहा। अब तो महाराज सिर्फ सबकी जीरो हट गई, अब सिर्फ एक ही है जीरो, 2 बची। 100 में ऊपर हो जा, बहुत बड़ी बात है। 100 बड़े जो बहुत अच्छा खासा खाया हो पिया हो तो वही भले ही मान लो कि 100 के पार हो जाए, वरना बड़ी मुसीबत है। कलयुग में लोग 100 के पार भी नहीं हो पा रहे हैं। बोले कि जा, मैं तुझे 4 स्थान देता हूं। क्या? जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर।